सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 300 वो दोस्तों इसके अंदर हमने दोस्तों भाग 6 तक देख लिए थे, जिनके अंदर हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा रहेगा भाग 7, जिसके अंदर हम देखेंगे 101 से लेके 135 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। पूछा क्या है कि सूचना और संप्रेषण जो तकनीक है उसके शिक्षा के अंदर कौन कौन से मुख्य लक्ष्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, पहला उद्देश्य यह भी है। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति जोड़ना, यह भी है दोस्तों। डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, यह भी है। आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है। जो सूचना संप्रेषण तकनीक है उसकी शिक्षा में आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, जरूर है। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, इसकी भी है। अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु, इसकी भी है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, और यहां पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है तो पहला ऑप्शन को उठा दे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग होता है। शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोनों ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय जो चिंतन है उसको प्रोत्साहित करती है, या उपरोक्त सभी। तो सही है दोस्तों, यहां पर भी चारों आपके ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। सूचना संप्रेषण तकनीक है जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति को बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, क्यों उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु की बेहतर समझ में। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, जो ब्लूम की पाठ योजना है वो किस पर आधारित है, उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, या उपरोक्त सभी पर। तो ब्लूम की पाठ योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है, किसका कथन है, किलपेट्रिक का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। कौन सी परीक्षा है जो स्वतंत्र चिंतन का जो मूल्यांकन है उसके अवसर है छात्रों को प्रदान करती है दोस्तों। तो वो होती है दोस्तों आपकी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कक्षा के अंदर क्या बता रही है दोस्तों, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके बारे में बता रही है। तो वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह है। यहां पे दोस्तों ऑप्शनों के अंदर कुछ मिस्टेक है तो इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? शिक्षण विधि को स्थायी रखना। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए कोई भी शिक्षण विधि है उसको स्थायी रखें। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है उसको अपनी विषय वस्तु के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इन सभी का 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों। इनमें से सभी यानी तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा की शिक्षा दी जाती है, जो भाषा की शिक्षा होती है वो दी जाती है कैसे दोस्तों? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है? अर्थ ग्रहण के लिए, अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध है जो बोलने के कौशल के विकास से नहीं है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण बोलना है, सहस्वर उच्चारण बोलना है, कविता पाठ बोलना है, जबकि प्रतिलिपि है ये बोलने के कौशल से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? यह तो आप सभी को पता है, सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह है, ऑप्शन देखते हैं। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में तीनों ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग होता है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका प्रयोग होता है दोस्तों। पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगता है। यहां पर दोनों के दोनों है, जो शिक्षण सामग्री होती है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके लिए दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? गलत है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त दोनों कथन क्या है? गलत है, असत्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? कौन सी शिक्षण सामग्री है जो सबसे उपयोगी सामाजिक विज्ञान के अंदर होती है? दर्शे सर्वे सामग्री। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, क्यों होता है? आनुभविक साक्ष्य के लिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज है उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष उसके साक्ष्य हमारे सामने रहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, जो सामाजिक विज्ञान है इसके अध्ययन की हमारे आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पहला ऑप्शन सही है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है दोस्तों, तो देखते हैं यहां पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा बैठता है। बीएस ब्लूम मूल्यांकन आयाम दिया था इन्होंने, हर्बर्ट स्मृति स्तर बताया था इन्होंने, मॉरिसन बोध स्तर बताया था इन्होंने, हंट चिंतन स्तर बताया था हंट ने। 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। अलग अलग टाइप से इनसे क्वेश्चन बनकर आता है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से समझ ले दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए थे? ये तीनों के तीनों शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करना? निर्धारण,
अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये तीनों के तीनों सोपान B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ई पाठशाला है, ई पाठशाला क्या है दोस्तों? हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। सभी शैक्षिक इस संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो का प्रदर्शन और प्रसार। तो उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, यहां पर सही रहेगा। और जो आप अब ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आपका ई पाठशाला का ही एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ITC समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है। ITC समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है। ऑप्शन 2 उठाइए यहां से। विभिन्न ITC उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण की योजना बनाने के लिए ITC उपकरणों, जो ITC समेकित शिक्षण है, उसकी आवश्यकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है? यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा 2 नंबर सही दोस्तों। अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया, ये सभी क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 125 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन का मुख्य विषय है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य विषय इतिहास भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ होता है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश का ज्ञान करवाने वाला विषय है। जो विद्यार्थी है उनको भौतिक एवं सामाजिक परिवेश का ज्ञान कराने वाला विषय कौन सा है? तो कौन सा विषय है दोस्तों? वो आपका समाज शास्त्र है। भौतिक और समाज परिवेश से ज्ञान कराने वाला विषय होता है समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से बालक सरलता से विषय को समझ लेता है, क्योंकि पर्यावरण के साथ उसको जोड़ा जाता है। शिक्षण कार्य कम खर्चीला होता है। और तीसरा है ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होता है, क्योंकि पर्यावरण में हम हर एक चीज पढ़ते हैं वो हमारे सामने मौजूद रहती है दोस्तों, हमारे अनुभव पर आधारित रहती है। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, इस हेतु इसकी विषय वस्तु का क्षेत्र है सामाजिक विज्ञान। इसका जो विषय वस्तु का क्षेत्र कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की समझ का अर्थ है, क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीयता की जो समझ है उसका अर्थ क्या होता है? बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। प्रेम, दया और सहानुभूति पर आधारित मानव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना भी है, सामाजिकता का विकास करना भी है, पर्यावरण का ज्ञान भी है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण उद्देश्य होते हैं, कैसे होते हैं? सामान्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं और तकनीकी भी होते हैं। उपरोक्त सभी क्या होते हैं? शिक्षण उद्देश्य होते हैं। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? विषय वस्तु के संदर्भ में निर्धारित योग्यता, क्षमताओं एवं कुशलताओं का विकास करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों यहां पे हमने 35 क्वेश्चन भाग 7 के अंदर देखे हैं। भाग 7 के अंदर हमने टोटल 35 क्वेश्चन देखे हैं। कैसे लगे आपको और कितने आपने सही किए कमेंट जरूर करें दोस्तों।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।